जब बात रनिंग यानी दौड़ने की आती है तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि रनिंग के लिए बस उठो, जूते पहनो और दौड़ने लग जाओ। अक्सर ज्यादातर लोग इसी तरह से रनिंग करते हैं और कुछ समय के बाद उनके बॉडी यानी शरीर में तकलीफ पैदा होने लगती है। दरअसल इसकी वजह उन्हें रनिंग करने का सही तरीका का पता नहीं होना है। अगर आप रनिंग को डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो रनिंग कोई आर्ट यानी कला नहीं बल्कि एक साइंस यानी विज्ञान है जिसे ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी बल्लेबाज को ये बात पता होती है कि मुझे क्रिकेट किस तरह से खेलना है, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो एक कुशल बल्लेबाज को पता होती है और उन्हीं सब चीजों के चलते वह क्रिकेट में लंबे समय तक टिका रहता है। ठीक उसी प्रकार रनिंग में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनकी मदद से आप बिना थके लंबे समय तक दौड़ सकते हैं और सिर्फ दौड़ ही नहीं सकते हैं, अगर आप चाहे तो उन रिकॉर्ड्स को अपने नाम भी कर सकते हैं जिनके लिए आप रनिंग की लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने कई जगह ये बातें सुनी होगी कि दौड़ने से स्टेमिना बढ़ता है और शायद आप इस चीज को मानते भी होंगे जो कि सच भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि रनिंग से सिर्फ आपका स्टेमिना ही नहीं बढ़ेगा बल्कि आपके शरीर में ऐसे ऐसे गजब के चेंजेस यानी परिवर्तन भी आएंगे जिसके बारे में अभी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। स्टेमिना बढ़ाना रनिंग का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। तो दोस्तों ये वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे स्पेशल वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वह कोई साधारण बात नहीं है और आपको कम से कम अपने शरीर के लिए इन बातों का पता होना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आप उसेन बोल्ट को जानते हैं? इन्हें वर्ल्ड यानी दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान माना जाता है। इन्होंने 3 ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, 2008 से सभी ओलंपिक्स के 100 मीटर और 200 मीटर रेस में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। इन्होंने रनिंग करने के बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि फाइनल रेस में आपको क्या सोचना है जिससे आपके रेस में जीतने के चांसेस ज्यादा हो। तो पहले हम जानते हैं कि रनिंग का सही तरीका क्या है। पोजीशन ऑफ हेड, हैंड्स एंड शोल्डर्स यानी आपके सर, हाथ और कंधे की स्थिति। बोल्ट कहते हैं कि जब आप रनिंग करते हैं तो आपके हाथ हल्के से मुड़े होने चाहिए और साथ ही रनिंग करते समय उसे अपने शरीर से ज्यादा दूर तक ना लेके जाएं। उसे एक सीमित मात्रा तक ही आगे पीछे करें जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और रनिंग करते समय आपका शरीर और आपका सर का पोजीशन ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए बल्कि सर का पोजीशन थोड़ा नीचे और आगे की तरफ हल्का सा झुका होना चाहिए जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अपने कंधे 90 डिग्री के कोण पर रखने की कोशिश करें। इंटरव्यू में उसेन बोल्ट से पूछा गया कि जब फाइनल रेस का मौका आता है तो सभी धावक का दिल तेजी से धड़कता है, उस समय आपके दिमाग में क्या चलता है? इस इंटरव्यू में जो सवाल बोल्ट से पूछा गया था वो सवाल लगभग सभी धावक के मन में जरूर आता है कि आखिर उसेन बोल्ट जैसे बड़े प्लेयर्स फाइनल रेस में क्या सोचते हैं जिससे वह घबराते नहीं है और एकदम कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास के साथ रेस को जीत लेते हैं। तो इंटरव्यू में बोल्ट ने कहा कि हमारा दिमाग हमारे किसी काम को करने से 10 गुना ज्यादा बातें पहले ही सोच लेता है, यानी आप जिस काम को करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके ब्रेन में 10 और बातें ऑटोमेटिक ही आ जाती है जिससे ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। तो रेस जैसे जगहों में बोल्ट कहते हैं कि मैं उस समय रेंडम बातों के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ कि जैसे रात में मैं खाना क्या खाऊंगा, आज मुझे किससे मिलना है, आज मेरा डाइट प्लान क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह से आपके ब्रेन का संतुलन बना रहता है और आप बिना घबराए उस काम को कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 2, करेक्ट ब्रीथिंग टेक्निक्स यानी सांस लेने की सही तकनीक। दोस्तों नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तब हम अपने फेफड़ों के ऊपरी हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं और जिससे हमारे बॉडी यानी शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाता है जिससे शरीर की सभी एक्टिविटी यानी क्रियाएं आराम से होती है। जबकि हमारी फेफड़ों की ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी लगभग 6 लीटर तक होती है। नॉर्मली हम आधा लीटर ही ऑक्सीजन लेते हैं और आधा लीटर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, यानी कि जितना गैस हमने शरीर के अंदर लिया उतना ही गैस हमने अपने शरीर से बाहर छोड़ दिया। तो इस स्थिति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस यानी संतुलन बना रहता है। लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते वक्त हम जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं जिससे फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा ही इस्तेमाल हो पाता है और जब आप मुंह से ज्यादा सांस खींच लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को सही से छोड़ नहीं पाते हैं। तो इस कंडीशन में फेफड़ों में जरूरत से ज्यादा हवा भर जाती है जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है
है और इससे नई ऑक्सीजन फेफड़ों में कमी आ पाती है और फेफड़ों की मांसपेशियों पर जोर पड़ने लगता है। इस वजह से फेफड़ों की मांसपेशियां थक जाती है और बिना ऑक्सीजन के शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे आपकी बॉडी थक जाती है और आपको रुकना पड़ता है। दौड़ते समय आपको सांस को गहरा और लंबा लेना है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा जाए और हम एक ही सांस में 5 से 6 कदम तक दूरी तय कर सके। दोस्तों, जितना अच्छे से सांस लेना जरूरी है उतने ही अच्छे तरीके से सांस को छोड़ना भी जरूरी है। तो आप जितनी सांस ले उतनी ही सांस छोड़ दें और फिर बाद में नई सांस ले। हमारे सांस लेने की स्पीड हमारी दौड़ने की स्पीड पर डिपेंड यानी निर्भर करती है। तो अगर आप धीरे दौड़ रहे हैं तो सांस लेने का स्पीड भी कम होनी चाहिए। वहीं इसके उल्टा अगर आप तेज दौड़ रहे हैं तो आपके सांस लेने की स्पीड भी तेज होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 3, पैरों की अवतरण। दोस्तों, इसे रनिंग का एक अहम हिस्सा माना जाता है। ज्यादातर लोगों का रनिंग को लेकर ये सवाल होता है कि पैरों को जमीन पर लैंड कराते वक्त पैरों की लैंड पंजों के बल होनी चाहिए या हील के बल। ज्यादातर लोग रनिंग करते वक्त अपने हील यानी एड़ी को जमीन से छूते हैं, लेकिन ये पैरों की लैंडिंग कराने का सबसे गलत तरीका है, क्योंकि हील से जमीन पर छूने की वजह से शरीर का सारा वजन आपके घुटनों पर आता है और अगर आप लंबे समय तक इसी तरह से रनिंग करते हैं तो आपके घुटनों में परेशानियां आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आपका पैर एकदम सीधा जमीन पर लैंड हो। ऐसा करने से शरीर के सभी हिस्सों पर एक समान दबाव पड़ता है और आपके घुटनों में किसी तरह से कोई समस्या नहीं होती है। और साथ ही सीमेंटेड रोड पर ना दौड़े, क्योंकि सीमेंटेड रोड बहुत ही ठोस होते हैं और इसकी ठोस होने की वजह से इसका प्रभाव सीधा आपके घुटनों पर पड़ता है और आपके घुटनों में परेशानियां आ सकती है। फैक्ट नंबर 4, रनिंग में सबसे ज्यादा बल या जोर आपके पैरों पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि आपको अपने पैरों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी आपको अपने पैर को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे दौड़ते समय आपके पैर में किसी तरह की दिक्कत ना आए। और इसके लिए कुछ एक्सरसाइज है जिसे आपको करना चाहिए, जैसे बैक स्क्वाट, फ्रंट स्क्वाट, वॉकिंग लंग्स, रिवर्स लंग्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन एक्सरसाइज को अगर आप पहली बार करोगे तो आपको फील होगा कि ये काफी हार्ड एक्सरसाइज है, लेकिन इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है और इसे आपको रेगुलर करते रहना है। और इन एक्सरसाइज की टाइमिंग को भी आपको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। इन एक्सरसाइज को आपके लेग्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इन तरीकों से आपके लेग्स बहुत ही जल्दी मस्कुलर बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, तो दोस्तों, जब आप अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो तो यह भी जरूरी है कि आपको अपने डाइट यानी आप अपने दिन भर के खान पान पर पे ध्यान दें, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि जब आप छोटा से छोटा एक्सरसाइज भी करते हैं तो बस 5 से 10 मिनट में ही आपको ऐसा लगता है कि यार अब मेरे बस की बात नहीं है। तो इसकी केवल एक ही वजह होती है और वह वजह आपके बॉडी यानी शरीर में इंडोरेंस यानी सहनशीलता का कम होना, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपका रोज का खराब डाइट प्लान है। तो अभी मैं आपको जिन खानों के बारे में बताने जा रहा हूँ उसे आपको रोज के डाइट प्लान में शामिल करना है। इससे आपका स्टेमिना तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपके शरीर में और भी कई गजब के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको 3 खानों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आपको अपनी डाइट में रोजाना शामिल करना है। अगर आप इन खानों को लगातार 1 मंथ तक फॉलो करते हैं तो इससे आपका स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें से सबसे पहला चीज जो आता है वह है ग्राम यानी कि चना। चना में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है जो आपके शरीर को बहुत जल्दी शक्तिशाली बनाता है और इसलिए आपको चना को जरूर खाना चाहिए। आपको रात में सोते समय चने को फूलने के लिए छोड़ देना है और सुबह उठते ही जब आप रनिंग करने जाओ या एक्सरसाइज करने जाओ तो चना का पानी जो होता है उसे पहले पी लेना है और जैसे ही आप रनिंग या एक्सरसाइज करके वापस आ जाते हो तो उस समय आपको जो फूला हुआ चना है उसे आपको खा जाना है। दूसरे नंबर पर आता है मूंग। दोस्तों, मूंग में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन के साथ फैट भी पाया जाता है और इसे भी आपको चना की तरह ही खाना है। इसके और ज्यादा अच्छे परिणाम के लिए अगर हो सके तो आपको इसका पानी को भी पी जाना है। ज्यादातर लोग इसका पानी को पीना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसका पानी बहुत ज्यादा कड़वा होता है। तीसरी चीज को बताने से पहले दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। कृपया करके एक बार उसे चेक जरूर करना। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हम दे देंगे, एक बार उसे जरूर देखें। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है बनाना यानी कि केला। एक केले में लगभग 3 ग्राम फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को ठीक करने में मदद करता है। केले में विटामिन ए, विटामिन बी और मैग्नीशियम मिलता है। इसके अलावा विटामिन सी, पोटेशियम और विटामिन B6 भी होता है। केले में 64.3% पानी, 1.3% प्रोटीन, 24.7% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
ये सभी तत्व एक स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड और वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। इससे आपको मेरी नेक्स्ट सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी और आप उन सभी वीडियोस को सबसे पहले देख लेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।